बाबा साहब का जो वास्तविक जन्म, जिसको अपन बोल सकते हैं 14 अक्टूबर 1956, प्राकृतिक जन्म 14 अप्रैल 1891, और वास्तविक जन्म जो बाबा साहब चाहते थे कि मैं एक जाति विहीन, वर्ग विहीन, मुक्त समाज में जाकर एक नया जन्म मेरा हुआ, वो बाबा साहब खुद कहते। तो सच्चे बाबा साहब के अनुयायी को ये ध्यान में रखना चाहिए कि बाबा साहब जब ये कहते हैं कि मेरा यह नया जन्म हुआ, मेरा एक पुनर्जन्म हुआ, और पुनर्जन्म जो बोलते हैं बाबा साहब कि मैं नरक से मुक्ति हुई, मतलब बाबा साहब कभी नहीं चाहते थे कि मैं हिंदू, महाहिंदू अछूत बन के इस समाज में रह के कोई मेरी जय जयकार करे। बाबा साहब चाहते थे कि जब भी कोई अगर मेरा नाम ले तो एक बुद्धिस्ट के रूप में नाम ले। लेकिन हम देखते हैं कि आज तथाकथित जो दलित नेता आपके इस भारत में दिखते हैं, वे लोग बाबा साहब को एक प्रकार से दलित बनाने का प्रयास कर रहे हैं। वे लोग बाबा साहब को एक दलित व्यक्ति के रूप में इंडिकेट दिखाना चाहते हैं, एक दर्शाते हैं कि बाबा साहब दलित थे। लेकिन वे यह कभी बताने का प्रयास नहीं करते कि बाबा साहब बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिए, बाबा साहब हिंदू नहीं रहे, बाबा साहब दलित नहीं रहे, बाबा साहब एक बुद्धिस्ट है। इसलिए भाइयों, हम लोगों को बाबा साहब को बुद्धिस्ट के रूप में ही देखना चाहिए, मानना चाहिए, समझना चाहिए। लेकिन यह काम दलित वर्ग के लोग, दलित वर्ग के नेता लोग, दलित वर्ग के तथाकथित समाज सुधारक लोग ये काम कभी नहीं करते, जिसके कारण बाबा साहब को बहुसंख्यक जो वर्ग है, जो अन्य वर्ग, वो बाबा साहब को दलित के रूप में ही देखता है। क्योंकि जब हम चर्चा करते हैं, अरे बाबा साहब तो दलित, लेकिन उनको ये पता ही नहीं रहता है कि बाबा साहब ने तो धर्म परिवर्तन कर लिया, और ये धर्म परिवर्तन की बात को ऐसा छुपाने का प्रयास करते हैं। और आज मजा देखिए कि धर्म परिवर्तन को लोग याद नहीं करते, लेकिन अब चालाक लोगों ने इसका भी तोड़ निकाल लिया। तोड़ ऐसा निकाला कि धर्म परिवर्तन शब्द को विलोपित कर उसके स्थान को उन्होंने दीक्षा शब्द का इस्तेमाल किया, और लोग दीक्षा को ही धर्म परिवर्तन समझते, जबकि वस्तुतः ये दीक्षा और धर्म परिवर्तन दोनों बहुत ही, उसका बुनियादी बहुत डिफरेंट है। जैसे दीक्षा मतलब एक प्रकार की होता है शिक्षा, यानी दीक्षा हम किसी गुरु के द्वारा ली गई शिक्षा है। जैसे अपन पुलिस में भी दीक्षा होती है, कोई जो गुरु बनता है वो भी दीक्षा देता है, कई संप्रदाय, कई पंथ दीक्षाएं देते हैं। लेकिन दीक्षा देने का अर्थ ये नहीं हो पा जाता है कि वो धर्म परिवर्तन किया। अब धर्म परिवर्तन क्या है? धर्म परिवर्तन एक प्रकार से ये एक विधिक शब्द है, और एक प्रकार से ये संवैधानिक शब्द बोल सकते हो कि एक आपको एक धर्म से छोड़कर दूसरे धर्म को ग्रहण करना, एक धर्म का त्याग करके दूसरे धर्म को ग्रहण करना। और ये ग्रहण करने की जो प्रक्रिया है, यह एक कानूनी प्रक्रिया है, ये एक विधिक प्रक्रिया है। जब बाबा साहब 14 अप्रैल 1956 को जब बाबा साहब ने दीक्षा समारंभ उन्होंने किया, क्योंकि जब दीक्षा समारंभ लिए उन्होंने, जब दीक्षा ली बौद्ध धर्म की ग्रहण करने के लिए, ये बौद्ध धर्म को ग्रहण करने की प्रक्रिया है। लेकिन कानूनी पहलू ये है कि जब धर्म परिवर्तन जब किया जाता है तो उसके एक नियम है कि कैसे धर्म परिवर्तन करना है, और जब धर्म परिवर्तन करने के बाद हम दीक्षा लेते हैं, कोई भी आदमी काम कर सकता है। तो हुआ यूं कि जब बाबा साहब 14 अक्टूबर 1956 को जब दीक्षा ग्रहण करने वाले थे, धर्म परिवर्तन का कार्यक्रम उनके चला रहे थे, तो उसके एक दिन पहले कुछ महाजाति के लोग और कुछ ब्राह्मण लोग ने मिल के जिस स्थान पर बाबा साहब धर्म परिवर्तन करने वाले थे, उस स्थान का उन्होंने भूमि पूजन किया। और वो भूमि पूजन अपनी वैदिक मंत्रोच्चारण से उसका भूमि पूजन किया। जब बाबा साहब दिल्ली से आए नागपुर, तो बाबा साहब को बताया गया कि ऐसा ऐसा घटना घटी है कि इन्होंने अपना भूमि पूजन किया वैदिक मंत्रों से। तो बाबा साहब की वाणी में ये है कि बोलते हैं, ये भट्ट लोग, भट्ट ब्राह्मण लोग, यहाँ भी इन लोगों ने गड़बड़ी करने अभी से आ गए। जब उन्होंने देखा कि मैं अगर बौद्ध धर्म को ग्रहण करता हूँ तो कहीं न कहीं इन लोग फिर से ये मेरे को गड़बड़ी कर जाएंगे, इसलिए बाबा साहब ने बहुत ही कठोरता से 22 प्रतिज्ञा दी।
और 22 प्रतिज्ञा को जब आप सुनते हो, जब आप पढ़ते हो, तो आपको पता चलता है कि 22 प्रतिज्ञा क्या कहती है। और जब बाबा साहब ने धर्म परिवर्तन किया और सामूहिक रूप से 5 लाख लोगों के सामने उन्होंने घोषणा करी कि मैं ये हिंदू धर्म का त्याग करता हूँ। घोषणा, ये शब्दों को बड़ा ध्यान रखिएगा। घोषणा, जब उन्होंने घोषणा करी कि मैं ये हिंदू धर्म का त्याग करता हूँ, और उसके बाद वो बौद्ध धर्म को ग्रहण किए। अब क्या हुआ कि जब जितने लोग वहां पर धर्म परिवर्तन करने आए थे, तो उन लोगों को एक चालाना, एक शुल्क रूप में 25 पैसा शुल्क लिया गया, और वो शुल्क लेके जितने लोग वहां उपस्थित हुए थे उनको एक रजिस्टर मेंटेन कराया गया कि आप लोग किस जिले से आए हो, आपका नाम, पिताजी का नाम, और आप लोग क्या हो, पूरा उनका डिटेल्स विवरण लेके वो रजिस्टर मेंटेन किया गया। और उस मेंटेन करने के लिए उनसे एक शुल्क लिया गया। और बाबा साहब ये करने वाले थे कि जितने लोग यहाँ उपस्थित हुए वो पूरे रजिस्टर को शासन, सरकार को बताने वाले थे कि इतने लोग धर्म परिवर्तन कर चुके, और ये अब इनका रिकॉर्डेड, इनको बुद्धिस्ट घोषित किया जाए। इसके लिए गजट निकलता है, राजपत्र निकलता है, भारत सरकार का राजपत्र निकलता है, उसमें प्रकाशन होता, और फिर सभी लोग कानूनी रूप से बुद्धिस्ट बन जाते। यह प्रक्रिया नहीं हो पाई, और इसी बीच बाबा साहब गुजर गए, उनका महापरिनिर्वाण हो गया, और वो हमारे बीच नहीं रहे। लेकिन यह कार्य उनके जो सिपा सलार लोग थे, जो उनके लोग थे, जो उनके हितैषी लोग थे, उनको ये काम सौंपा गया था। लेकिन दुर्भाग्य हमारा ऐसा है कि वे लोग बाबा साहब के साथ गद्दारी कर गए, और वह रजिस्टर जो बाबा साहब जितने लोग आए थे उनका नाम पता जब लिखा गया था, वो रजिस्टर को शासन प्रशासन को शो नहीं कर पाए, दिए नहीं, जिसके कारण वहां जितने भी लोग गए थे वे लोग कानूनी रूप से बुद्धिस्ट बनने से वंचित हो गए। कुछ पढ़े लिखे लोग थे जो बाबा साहब के बहुत श्रद्धा रखते थे, उन लोग ने अपने ढंग से, अपने स्तर से उन्होंने बौद्ध बन गए। उसी परिवार से हम लोग भी, मैं भी बिलोंग करता हूँ, जिन्होंने बुद्धिस्ट बन गए। लेकिन बहुत संख्यक जो बेचारे अज्ञानी लोग थे, बहुत जो कम पढ़े लिखे लोग थे, जो सिर्फ भावनाओं में बाबा साहब के विचारों को सुनते और जानते थे, उन लोगों ने कानूनी प्रक्रिया को पूरी नहीं की, जिसके कारण बहुत संख्यक लोग बुद्धिस्ट नहीं बन पाए। अब एक और घटना घटी, ये तो उनके साथ धोखा किया बाबा साहब के मरणोपरांत। जीवित थे तब भी धोखा किए बाबा साहब को किया, वो आप सभी लोग जानते हैं। अब क्या हुआ कि जब ये घटना के बारे में जब हमें पता चला, तो हम इस घटना को ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताने का प्रयास करते हैं। और इस घटना के बारे में बाबू हरिदास आवड़े जी जो थे, उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है, अच्छा विस्तृत वर्णन किया है कि ऐसी ऐसी घटनाएं बाबा साहब को नीचे गिराने के लिए की गई, और जिसके कारण बाबा साहब का जो पहिया, जो कारवा है, वो आगे बढ़ने से रुक गया। बाबा साहब इसे बोलते हैं कि मुझे सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। सही बात है, पढ़े लिखे लोगों ने ही बाबा साहब को धोखा दिया, और ये लोग स्वार्थ के कारण, ये लोग दूसरे लोगों की चापलूसी के कारण बाबा साहब का जो धर्म परिवर्तन आंदोलन का जो कारवा था, वो एक प्रकार से स्लो हो गया, वो धीरे हो गया, जो चल नहीं पाया। जब इसकी जानकारी हुई, द रजिस्टर्ड बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है आयुष्मान आर्य बौद्ध ने जब इसकी खोज करी, तो जब खोज करी तब ये लोगों को बताया, तो लोग को बड़ा कुछ सोचने नहीं बन पाया कि अरे बाप रे, ये कितना बड़ा बाबा साहब का साथ धोखा किया गया है। और लोग फिर श्रद्धा से फिर बाबा साहब को कारवा को आगे बढ़ाने के लिए, बाबा साहब के बौद्ध समाज को आगे बढ़ाने के लिए लोगों ने बौद्ध धर्म को फिर से कानूनी रूप से ग्रहण करने की प्रक्रिया शुरू करी।